कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मिशन 27 का रण फतह करने के लिए कांग्रेस का सोशल प्रहार। सोशल मीडिया के जरिए जनता को साधने की कवायद। तीज त्योहार और विशेष दिनों के अनुसार कांग्रेस ने की तैयारी। ऑडियो वीडियो के जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता तक चाहती है पहुंचाना। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की वीडियो सीरीज। प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी क्या बढ़ा पाएगी जनता से नजदीकियां। एमपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में बैकफुट पर चल रही कांग्रेस अब एक्शन में नजर आ रही है। मिशन 27 का रण फतह करने के लिए एक्चुअल तैयारी कर अब कांग्रेस वर्चुअल जनता से जुड़ने की कवायद में है। यही कारण है कि कांग्रेस ने इसको लेकर मिशन 27 प्लान सोशल तैयार किया है, जिसके चलते कांग्रेस अब किसी अन्य प्रचार माध्यम की बजाय ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के उपयोग पर फोकस कर रही है। इसके लिए कांग्रेस ने आईटी एक्सपर्ट का सहारा लेने के साथ ही एक अलग टीम विधानसभा वार भी तैयार की है। गौरतलब है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पहले ही मीडिया पर अपना अविश्वास जता चुके हैं। यही कारण है कि अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सोशल मीडिया के जरिए जनता के मन तक पहुंचने की कवायद की है। वैसे तो कांग्रेस ने इस प्लान की शुरुआत 9 अगस्त से ही की है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या से कांग्रेस विधिवत रूप से अपने सोशल प्रहार की लॉन्चिंग कर रही है। यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की मान्यता है कि आज जब देश प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहा है, तब प्रजातंत्री व्यवस्था में सरकारों का दायित्व क्या हो और नागरिकों के क्या उत्तरदायित्व हैं, उसको लेकर वे बात करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के नागरिक उसको आत्मसात करेंगे। सोशल मीडिया के जरिए जनता में पैठ बनाने को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही तैयारियों पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एक्चुअल में कुछ नहीं कर पाई तो वर्चुअल या सोशल क्या करेगी, जनता ने नकार दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार में रहते एक भी वचन पूरा नहीं किया। युवा को रोजगार तो नहीं मिला, बल्कि युवाओं को सिर्फ बैंड और ढोल चराने के लिए छोड़ दिया गया। कमलनाथ जी के विजन की जो बात कही है, 15 महीने में उनके विजन को आपने भी देखा, हमने भी देखा। विजन क्या था? युवा ढोर चराएंगे। विजन क्या था? युवा बैंड बजाएंगे। 15 महीने में पूरे प्रदेश का बैंड बजा दिया। एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया, सिंगल को एक भी भर्ती नहीं निकली उन 15 महीने के अंदर। ये विजन कमलनाथ जी का। एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कह के झूठ बोलना, घोषणा पत्र में आने के बाद झूठ बोलना, ये विजन कांग्रेस और कमलनाथ जी का है। एमपी की सत्ता में लौटने के लिए कांग्रेस धर्म का मार्ग हो या सोशल मीडिया, सब पर एक्टिव है, ताकि उपचुनाव की राह आसान हो सके। देखना होगा कि मीडिया से दूर और सोशल मीडिया पर एक्टिव कांग्रेस क्या इसे हथियार बना भाजपा को शिकस्त दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है सोशल का सहारा, मीडिया से किनारा। इस पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं एजेंडे के कुछ खास पॉइंट। क्यों बार बार कांग्रेस बना रही मीडिया से दूरी? क्या मीडिया से दूरी और सोशल पर तैयारी दिलाएगी कांग्रेस को जीत? क्या वाकई वर्चुअल और एक्चुअल दोनों प्लेटफॉर्म पर तैयार है कांग्रेस?
कांग्रेस खो चुकी जनाधार, भाजपा के आरोपों में कितना दम? इन्हीं खास बिंदुओं के साथ मैं मनोज सैनी आपके साथ हूं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। लेकिन सवाल यही है कि बीते दिनों में यदि मध्य प्रदेश देखें बल्कि देश के अंदर भी निगाह डालें तो कांग्रेस ने मीडिया से दूरी बनाई। बात प्रिंट की करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन अब कांग्रेस ये चाहती है कि सोशल मीडिया के सहारे अपनी बेतरनी पार करें। तो क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि आपको याद होगा मध्य प्रदेश में 15 महीने की जब सरकार थी तो ये आरोप भी लगते रहे, लगातार बजट में कमी की गई और यह भी कहा गया कि अनावश्यक प्रचार प्रसार में पैसा खर्च नहीं करना। हुआ क्या? आपके सामने। क्योंकि जो बातें जनता तक पहुंचना चाहिए था मीडिया के मार्फत वो पहुंची ही नहीं। और अब पूर्व की सरकार और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए जो 15 महीने में किया वो पहुंच जाए। तरह तरह के विज्ञापन आ रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन क्या पहुंच पाएगा? यही हमारा मुद्दा है। सोशल का सहारा, मीडिया से किनारा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। दिवराज सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। दिवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही डॉक्टर अशोक मरस्कले हैं, कांग्रेस के विधायक। अशोक जी, आपका भी स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अशोक मरस्कले के पास चलूंगा मैं। अशोक जी, क्या कहेंगे? ये जो चर्चा चल पड़ी है कि एक तो ये सोशल के जरिए आपके कई तरह के विज्ञापन देखने में मिल रहे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे ऐसी बातें आ रही। हमें याद है राहुल गांधी ने भी कहा था कि हमें विश्वास नहीं है मीडिया पर। तो क्या सोशल मीडिया के जरिए बेतरनी पार हो जाएगी? देखिए, ये एक्चुअली सही बात है कि जो मीडिया के द्वारा जो हमारी जो बातें हैं जैसी पहुंचनी चाहिए जनता के बीच में वैसी नहीं पहुंच पा रही है। और ये प्रश्न सिर्फ हम नहीं कर रहे, ये प्रश्न सब दूर से एक आम जनता भी इस बात को महसूस कर रही है। पिछले कुछ समय से या हम 1 साल पहले तक की बात करें कि हम सोशल मीडिया में हम कम थे, लेकिन पिछले 1 साल में हमने सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से कवरेज किया हुआ है। हमारे एक जो आईटी सेल की जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रही है। और अब पहले भी हम अपनी योजनाओं को भी लेके आए थे, लेकिन अब इसके पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से जिस प्रकार से हमारी जो टीम काम कर रही है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। और अब ये स्थिति है कि हमारे जो लगभग 3000 वॉलंटियर्स जो हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, असेंबली लेवल पर और इवन ब्लॉक लेवल तक पहुंच गए हैं। और हमारी सारी जो बातें हैं उनको हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। अशोक जी, लेकिन सवाल यही है कि जनता तक आप पहुंचा पा रहे हैं। आप कहते कि मीडिया ने वो बातें नहीं की हमारी जो होना चाहिए था, सवाल भी उठाते रहे। राहुल गांधी से लेकर मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में भी एक दौर ऐसा आया जब ये देखने को मिला था। लेकिन क्या ये माना जाए कि आप बात नहीं रख पा रहे हैं मीडिया के मार्फत, या मीडिया नहीं कर पा रही आप? इस पे बहुत सारी बातें हैं कि जहां तक हमारी जो बातें हम लोग कर रहे हैं, मीडिया उस तरीके से कवरेज नहीं कर रही थी या नहीं कर रही है, कि जिसकी वजह से अब हमको जो आईटी सेल या ये वर्चुअल का सहारा हमको लेना पड़ रहा है। और ये वास्तव में हमारे जो अध्यक्ष राहुल गांधी जी अध्यक्ष थे, उस समय भी उन्होंने ये बात को कहा है। और ये चीज को सभी हम लोगों ने महसूस किया है कि सही में हमारी बातें नहीं पहुंच पा रही है जो हम पहुंचाना चाह रहे थे। चलिए, मेरे साथ दिवराज जी भी जुड़े हैं। दिवराज जी, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल पर है, लेकिन एक्चुअल में भी दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी को यह भी देखा है कि चाहे मन की बात हो या फिर कहीं और बात हो, कहीं ना कहीं मीडिया का इस्तेमाल आप लोग ने किया है, सोशल मीडिया का भी किया है। लेकिन कांग्रेस की मीडिया से ये दूरी, क्या आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया के सहारे पार हो जाएगी बेतरनी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस का जो हाल बेहाल है वो उसका कारण यही रहा है कि उसकी टॉप टू बॉटम जो लीडरशिप है वो पूरी तरीके से पस्त पड़ी हुई है। कांग्रेस के अभी भी जितने भी कार्य चल रहे हैं जी, वो पूरी तरीके से भाजपा से पीछे चल रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन है वो निरंतर बूथ लेवल तक का हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। हम लोग निरंतर वर्चुअल रैलीज और कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठकें
करते रहते हैं और निरंतर सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो बाकी अन्य माध्यम हो, चाहे वो रेडियो हो, सब जगह से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके जो कार्य हैं उनको हम लोग जनता के पास ले जाने का और कार्यकर्ताओं के पास ले जाने का कार्य मोबाइल की निरंतर करते रहते हैं। जी जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, मैं संदीप पौराणिक के पास चलता हूं। संदीप जी, हमने देखा कि लगातार मीडिया से दूरी बनाई कांग्रेस ने और उसका क्या हश्र हुआ देश और प्रदेश के अंदर, वो भी हम देख रहे हैं। एक बार फिर ये चाहती है कांग्रेस कि मीडिया से दूरी रखी जाए और सोशल मीडिया के सहारे अपनी जो बैतरणी है वो पार हो जाए। सवाल यह है कि मीडिया से दूरी बनाने की वजह क्या? देखिए मनोज जी, कांग्रेस ने 15 महीने मध्य प्रदेश में शासन किया और उसने लगातार एक ही बात कही कि वो प्रचार में नहीं पड़ेगी पार्टी जी, और प्रचार कम से कम वर्तमान दौर में बहुत जरूरी है। प्रचार के बगैर आप अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। सहारा आपको प्रचार तंत्र का लेना ही होगा। वो रेडियो हो सकता है, टीवी हो सकता है, समाचार पत्र हो सकते हैं, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो सकता है जी। कांग्रेस वहां 15 माह चूक गई। अब कांग्रेस ने नई रणनीति बनाई है कि वो सोशल मीडिया का सहारा लेगी। एक कारण और भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास वैसे चुटीले बयान देने वाले लोग, ऐसे मुद्दों को उठाने वाले लोग कम नजर आते हैं जैसे भाजपा के पास हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता चूक भी कर जाते हैं, यूं कहें कि हम उनकी जुबान भी फिसल जाती है। तो कांग्रेस ने ये अपरोक्ष रूप से अपने नेताओं को मीडिया में सीधे जाके बयान देने से रोकने की कोशिश की है। मतलब ये माना जाए कि अपनी कमजोरी छिपाने के लिए मीडिया को निशाना? नहीं, मीडिया को निशाना नहीं है ये जी, ये मीडिया से दूरी है उनकी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया उससे। क्योंकि अगर उनका कार्यकर्ता, ये नेता कुछ गलत बोल जाता है तो वो चर्चाओं में आ जाता है। जब वो आएगा ही नहीं उस जगह पे तो विवाद पैदा नहीं होंगे। चलिए, दूसरा पक्ष हम ये देखें तो जी कहिए अपनी बात। अगर हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो बीजेपी जो है वो सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग कर रही है। उसके पास जो नेता है वो बातों को चुटीले अंदाज में कहते हैं और वो चुटीली बात एक लोगों के दिमाग पे असर करती है। वो नितांत कमी कांग्रेस में दिखती है और लगता है मुझे कि कांग्रेस उससे बचते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन के तौर पर अपनी बात कहने के लिए उस माध्यम को अपना रही है। चलिए, समझना पड़ेगा, लेकिन क्या सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पहुंच पाएगी? क्योंकि हर हाथ में मोबाइल नहीं है। बात जरूर ये कही गई, क्या हर व्यक्ति उस बात को खोलकर देख पाएगा कि सरकार ने किया क्या 15 महीने में, पूर्ववर्ती सरकार ने? और मीडिया से दूरी कहीं भारी ना हो। इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है सोशल का सहारा, मीडिया से किनारा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलूंगा डॉक्टर अशोक मरकले के पास, विधायक है कांग्रेस के। अशोक जी, आप ब्रेक में जाने से पहले यही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही, क्या आपके पास जो एक टीम की जरूरत होना चाहिए, जिस तरह से अपने मुद्दों को रखा जाए, अपनी बातों को रखा जाए, या जो मुद्दे आपके पास आते हैं उनको झटक लिया जाए, ये दिखाई नहीं देता।
आप गलती करेंगे, भारतीय जनता पार्टी देरी नहीं करती और उनकी तरफ से तमाम तरह के लोग मीडिया के सामने आ जाते। आपके यहां दिक्कत यह है कि उससे बचना चाहते हैं। सवाल यही है कि अपने लोगों को तैयार ना करने की वजह क्या मीडिया से दूरी बना रहे हैं आप, तो उसको ठीक क्यों नहीं कर लेते हैं? नहीं, हम लोग मीडिया से दूरी नहीं बनाए हैं। एक जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेल है, उसकी जो टीम हमारी पहले जो कमजोर थी अब नहीं है। हमारे देवराज जी कह रहे थे कि जो सरकार बनाने की बात कहें तो जनता ने जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये जो सरकार बदली है ये जो खरीद कर लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर सरकार बनाई है। मैं आपको बताऊं कि एक साल पहले जो है की स्थिति और अभी में हमारा जो सोशल मीडिया में हमारे कवरेज की स्थिति है, चूंकि कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ गया है, हमारा जो यूथ है सबसे ज्यादा टीवी न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया पर है। तो अब हमारी जो टीम भी है करीब वो 40% जो यूथ है उससे अब जुड़ने के लिए काफी प्रयास किए और पिछले एक साल में हम ये कह रहे हैं कि आज जो न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन सर्वे में हम देख सकते हैं कि बीजेपी से कांग्रेस अब आगे बढ़ गई है। और ये बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम मीडिया से दूर है। मीडिया तो से आपने दूर भी कहा नहीं कि आपने अभी खुद अपनी बातों में इस बात को कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया का वो है, तो आप तो खुद ही इस बात को मान रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये सही में हम कह रहे हैं हम दूर नहीं है, हमारी बातों को पहुंचाई नहीं गई। हम इस बात की हमारी नाराजगी की हम बात कह रहे हैं। बातों को नहीं पहुंचाई गई या बातों को रखने वाले लोगों की कमी है? बातों को उसमें कर नहीं, बातों को नहीं पहुंचाई गई। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं हमारे यहाँ नेता या प्रेजेंटेशन की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और इस चीज को हम मानते हैं कि आईटी सेल में या इसमें सोशल मीडिया में हमारा कवरेज पहले से कम था। अब हम जो देख रहे हैं कि अब हमारा कवरेज इतना बढ़ गया है कि अब हम बिल्कुल बीजेपी से आगे हैं, हम ये कह सकते हैं। और इसका साक्षात प्रमाण हम कल कमलनाथ जी जब आएंगे, लाइव आएंगे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, तब आप देखेंगे कि उनको जहां भी हमारा युवा जहां भी जो फेसबुक आपने तो ये भी कहा था कि 15 अगस्त को झंडा कमलनाथ जी फहरा देंगे, कमलनाथ जी दिखेंगे। ये भी बात सामने आई थी, वो भी आज मैं देख रहा था पुराना ट्वीट, उसमें ये भी कहा था कि कमलनाथ जी 15 अगस्त तक मुख्यमंत्री के रूप में झंडा फहरा देंगे। देखिए, अगर चुनाव समय पर हो जाते निश्चित रूप से कमलनाथ जी झंडा 15 अगस्त को फहराते। ये पूरी जनता और आप देवराज मेरे साथ जुड़े हुए को समझ रहे हैं। देवराज जी आप सुन रहे होंगे, समय पर नहीं हो। देवराज जी आप सुन रहे होंगे, जवाब दे दीजिए। सुन रहा हूं जी। देखिए, पहली बात तो विधायक जी से मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस की जो सरकार आज जो चली गई है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का खुद का हाथ रहा। कांग्रेस की अपने ही नादानियां या नाकामियां आप कहें तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई है। सिंधिया जी आपको छोड़ के चले गए। दूसरी बात, आज जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मेरे ख्याल से एक तरीके से कैचअप गेम खेल रहा है और कैचअप में भी वो अभी बहुत पीछे चल रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी हमारा सोशल मीडिया का जो नेटवर्किंग है, हमारा जो मैनेजमेंट है, बूथ लेवल तक का मैनेजमेंट है, वो कांग्रेस मेरे ख्याल से आज की डेट में जिला तक का मैनेजमेंट उनका नहीं दिखाई देता है कहीं भी। उनके जो सिस्टम्स हैं या चाहे मेरे को तो ऐसा लगता है, कई बार मैं अपनी विधानसभा में मैं देखता हूं तो उनका संगठन मुझे कहीं दिखाई नहीं देता है। कहीं अगर मुझे लगता है कि मैं किसी जगह हमको विरोध करना है कि कोई चीज ऐसा लगता है कि जहां मुझे लगता है कि विपक्ष को विरोध करना चाहिए, वहां तक कांग्रेस के मेरे को कार्यकर्ता नहीं दिखाई देते हैं कि वो विरोध कर पाए। हम ही लोग को अपने आप ही अपने सरकार को ही कहीं ना कहीं से हमको वो बात करनी पड़ती है कि इस चीजों को हमको सुधारना है। तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो हमारी जो टीम वर्क है, वो निरंतर हमारी सरकार के जो योजनाएं हैं उनको जनता के पास पहुंचाने का, और जहां गड़बड़ियां भी हो रही हैं उनको भी सरकार को लेकिन सवाल ये भी है देवराज जी, कांग्रेस मीडिया से क्यों बचना चाहती है? और वही आज अगर हम देख रहे हैं, और कांग्रेस तो मेरे ख्याल से जब कांग्रेस का कोई अता पता ही नहीं तो मीडिया के पास कहां से आएगी।
चलिए मैं चलता हूं वापस संदीप पुराणी जी। संदीप जी, यही बात आप कह रहे थे कि लोग प्लेटफॉर्म पर जो बात रखना चाहिए कांग्रेस के पास, वो लोगों की कमी है, लोगों की कमी। और सवाल यह आ जाता है कि मीडिया हमारी बातों को नहीं रख पाता है। राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक ने यह बात कही है, और एक बार फिर 15 अगस्त को पहले ये कहा जा रहा था कि बतौर मुख्यमंत्री वो आएंगे और रखेंगे अपनी बात। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव का जो समय होना चाहिए था, चुनाव आगे बढ़ गए, पर सवाल यही है कि सोशल मीडिया का बार बार जिक्र करना, मीडिया को अलग कर देना और अपने लोगों को ठीक नहीं करना, क्या ये लगता है आपको कि उपचुनाव में ये सब बातें काम आ जाएंगी? मुझे ऐसा लगता है मनोज भाई कि ये चूक कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस को सोशल मीडिया और मीडिया को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए। उसे कोशिश तो ये करनी चाहिए कि वो अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, भले ही उसको पुरानी परंपरा या यूं कहें कि लाउड स्पीकर का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े जी। कि मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपको ये लगता है कि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रहा, तो दूसरे माध्यम है ना आपके पास। एक चैनल, एक अखबार आपकी बात नहीं सुन रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे के सारे चैनल आपकी बात नहीं सुन रहे, सारे अखबार आपको जगह नहीं दे रहे। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, यह भी एक मंथन का सवाल है। बात जहां तक कांग्रेस ने कही कि सोशल मीडिया से वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो ये हम और आपको भी पता है कि बीजेपी ने जब सदस्यता अभियान चलाया था तो उसने मिस कॉल से सदस्य बनाए थे। तो ये तो बात तय है कि बीजेपी के बाद सोशल मीडिया में कांग्रेस से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने अभी तक कोई ऐसा ड्राइव या यूं कहें कि अभियान नहीं चलाया है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के लोग उनसे जुड़ सकें। अगर कांग्रेस ऐसे ड्राइव नहीं चलाती, ऐसे अभियान नहीं चलाती है, तो कैसे लगता है कि ये 7.5 करोड़ लोग का प्रदेश है ये जी, उन लोगों तक अपनी बात ये पार्टी पहुंचा पाएगी? पहले तो उसकी एक कोशिश होनी चाहिए कि सोशल मीडिया से ज्यादा लोग उससे जुड़ें। ये बात सही है कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जैसे कमलनाथ हैं, दिग्विजय सिंह हैं, इन लोगों से लोग फॉलोअर इनके ज्यादा हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन कांग्रेस के सारे फॉलोअर हैं, ये बड़ा सवाल है। इसलिए कांग्रेस को इस दिशा पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो बीजेपी की तरह से कोई ड्राइव चलाए, अभियान चलाए जिसमें लोग उससे जुड़े सोशल मीडिया में, और वो अपनी बात सोशल मीडिया से पहुंचाए। जैसा भी आपने मनोज जी कहा था कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना व्हाट्सएप ही खोलते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, उन तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी अगर आप मेन मीडिया का सहारा नहीं लेंगे? तो यह सवाल है कांग्रेस के लिए। अशोक जी, इस सवाल का छोटा सा एक जवाब दे दीजिए। जी, ये जरूर है कि ये कमी जरूर रही थी, हम सब मानते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में हमारा जो यूथ है और हमारा जो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो गया है। अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे, अभी जो चुनाव के परिणाम आएंगे और जिस प्रकार से ये चुनाव की जो हमारी तैयारी चल रही है, इस पर हमारा जो आईटी सेल, हमारा जो यूथ जो काम कर रहा है, और जिस प्रकार से जो 27 उपचुनाव है जिसपे हमारा जो प्रबंधन जिस प्रकार से चल रहा है, हमारी जो टीम उस पर काम कर रही है, निश्चित रूप से इसमें नया कुछ देखने को मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे लगातार जो हमारा यूथ कांग्रेस और हमारी जो टीम है लगातार काम कर रही है। 9 अगस्त को रोजगार दो जो कैंपेनिंग हम लोगों ने शुरू की थी यूथ के माध्यम से जी, निश्चित रूप से उसका एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैं एक छोटी सी प्रतिक्रिया देवराज जी से ले लेता हूं, समय इजाजत नहीं रहा। देवराज जी, सोशल मीडिया के सहारे के जरिए कांग्रेस ये चाह रही है कि शायद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पहले से 2014 से हम देख रहे हैं लगातार इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही, लेकिन मीडिया को नहीं छोड़ा है। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान के अंतर्गत मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब उसमें एक सोशल मीडिया भी जरूर जुड़ गया है, परंतु निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हमारा मध्य प्रदेश का मीडिया हो या भारत देश का मीडिया हो वो पूरी तरीके से वन साइडेड है, तो ये मेरे ख्याल से उनकी बहुत बड़ी भूल है। मीडिया कभी भी वन साइडेड पहली बात तो हो नहीं सकता है कि वो पूरी तरीके से मीडिया को छोड़ दें और सोशल मीडिया बस पे चले जाएं। मीडिया को भी बहुत जरूरत होती है कि एक अच्छा विपक्ष सरकार के खिलाफ तैयार रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि मीडिया को दरकिनार कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को दरकिनार कर सोशल मीडिया के जरिए
शायद 27 सीटों पर उपचुनाव जीत लेगी। खैर, ये कांग्रेस की अपनी तैयारी है, लेकिन क्या ये समझ पाएगा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं होगा उस तक सोशल मीडिया के जरिए क्या कांग्रेस अपनी बात पहुंचा पाएगी? 15 महीने का मौका मिला, सरकार थी, सब कुछ था, लेकिन जो किया वो नहीं पहुंचा पाए। और उसकी वजह क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि खुद कांग्रेस के नेता भी ये मान रहे हैं कि हम इसमें पीछे रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नई एक व्यवस्था कांग्रेस करने जा रही है आने वाले दिनों में भारी पड़ जाए। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।